एवरीवन, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट जो है वो हमारे डी फार्म पार्ट टू का यानी कि सेकेंड ईयर। सो ये जो है हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी सब्जेक्ट का, तो ये हमारे डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और ये जो वीडियो है ये हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। इससे पहले ओल्ड सिलेबस का जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट था वो ओल्ड सिलेबस में भी था। सो अगर आपको ओल्ड सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में। सो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंड क्लासिफाई हॉस्पिटल, डिस्कस हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो इस वाले क्वेश्चन में आपको हॉस्पिटल का डेफिनेशन लिखना है, फिर उसको अच्छे से क्लासिफाई करना है, सारे हॉस्पिटल्स के क्लासिफिकेशन, और उसके बाद में हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट कैसे उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है उसके बारे में आपको इस वाले आंसर में डिस्कस करना है। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पीटीसी। सो आपको एग्जाम में पीटीसी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, पीटीसी यानी कि फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। सो यहाँ पे आपको फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी का कॉम्पोजिशन लिखना होता है और उसके क्या फंक्शंस है, सारे फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। देन डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। सो यहाँ पे आपको हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होता है ये लिखना है और उसके यूजेस क्या है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर हम लोग को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट प्रिवेंट करना है तो उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल प्ले होता है, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है। अभी यहाँ पे जितने भी टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके मैंने सिलेबस में से आपको दिया है। सो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये 20 क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीसीयू, आईसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के उनमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है वो हर एक डिपार्टमेंट का आपको स्टडी करके छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का पूछते तो वो यहाँ पे जो हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है उसको आपको यहाँ पे इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना है। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला, डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डिस्क्राइब इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स इन डिटेल। सो यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है उसका डेफिनेशन आपको लिखना है, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल के कितने टेक्निक्स है और हर एक टेक्निक को आपको शॉर्ट शॉर्ट में डिटेल में स्टडी करना है। Now next, define radiopharmaceuticals and describe dispensing and disposal of radiopharmaceuticals. So radiopharmaceuticals क्या होता है उसके definition को आपको लिखना है और dispensing और disposal हम लोग किस तरीके से करते हैं radiopharmaceuticals का इसके बारे में आपको describe करना है। अभी हर एक पॉइंट जब भी मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है उसमें हर बार मैंने मेंशन किया है कि आप जब भी डेफिनेशन या कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं तो उसका साइड हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन जो है अटेंड कर रहे हो तो यहाँ पे साइड में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको डालना है, उसके बाद आंसर डाल के आपको उसका साइड हेडिंग डालना है जिस भी चीज का आप डेफिनेशन लिख रहे हो। साइड हेडिंग डाल के उसको अगर आप अंडरलाइन कर सकते हो तो और भी अच्छा है, इससे आपका प्रेजेंटेशन जो है अच्छा दिखेगा। अंडरलाइन करके फिर उसका डेफिनेशन पूरी तरीके से लिख के अगर आप डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल फॉर एग्जांपल यही वाला टॉपिक अटेंड कर रहे हैं तो वहां पे डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ये आप साइड हेडिंग डालिए फिर उसके बारे में लिखिए, तो इससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखेगा और एग्जामिनर पे ये एक इम्प्रेशन डालता है कि जो स्टूडेंट है जिसने अटेंड किया है उसने एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको अच्छे से गुड मैनर में पेपर में प्रेजेंट किया है।
सो इसीलिए साइड हेडिंग्स आप ज़रूर डालें एग्ज़ाम में अटेंड करने के टाइम पे और उसको अंडरलाइन भी करें। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। सो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट रिपीटेड है, छोटा-सा टॉपिक है बट हर बार हर पेपर में पूछा गया है कि अगर हॉस्पिटल फार्मेसी है, तो उसमें कंप्यूटर का क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ही ईज़ी सा आंसर है, सिंपल वेज़ में आपको को इसको समझ के आंसर्स को मेंशन करना है। इसमें कुछ भी रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको अगर उसके बारे में आप जानते हैं, नॉलेज रखते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में, तो आप वहाँ पे ईज़िली उसको लिख के पास हो सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोविजिलेंस एंड राइट एम एंड स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस। सो यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस क्या होता है और उसका एम और स्कोप क्या है, ये आपको लिखना है। Then define antidotes. Write the action of physical and chemical antidotes. So antidote क्या होता है इसका definition लिखना है और physical and chemical antidotes का action किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको लिखना है। So ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। अभी हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर की जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके, अगर ये क्वेश्चंस आपको एक एक करके ढूंढने से अच्छा है कि मैंने बना के रखा हुआ है, उस पीडीएफ को आप जाके रेफर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर वहां पे आपको मिल जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है। सो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, क्वेश्चन का आंसर की मैंने वहां पे बना के रखा हुआ है। सो अगर आपको चाहिए आंसर्स तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें डिफाइन मेडिकेशन एरर्स, राइट द कॉन्सिक्वेंस एंड स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज इट। सो मेडिकेशन एरर्स कौन से होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे मेडिकेशन एरर के, और कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके स्ट्रैटेजीज को हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। देन define drug interaction and explain types of drug interaction. So drug interaction क्या होता है और कितने टाइप्स के drug interaction होते हैं, हर एक टाइप के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। Then explain FEFO and FIFO method of inventory control. So inventory control का ये दो मेथड है जो स्पेसिफिकली हो सकता है कि पूछा जाए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपको ऐड करके दिया है। वहां पे हमने इसके पहले इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स देखे थे, अभी ये दो जो है ये मेथड्स है इन्वेंट्री कंट्रोल के, तो ये दो आंसर्स भी आपको स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन लीवर फंक्शन टेस्ट एंड हेमेटोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट। सो लीवर फंक्शन टेस्ट और हेमेटोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कौन से टेस्ट है, उसमें क्या होता है। देन व्हाट आर थायराइड फंक्शन टेस्ट। सो थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ये दोनों क्वेश्चंस में आपको जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह हम लोग करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके भी आंसर्स मैंने अच्छे से आपको दिए हुए हैं, जितना भी रिक्वायर्ड है, लाइक 3 मार्क्स के लिए आए या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए, उसमें जितना भी आंसर रिक्वायर्ड रहेगा उतना आंसर मैंने सफिशिएंट अमाउंट में पीडीएफ में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ है। अगर वो आंसर्स भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3 मार्क्स के लिए आए या 5 मार्क्स के लिए आए, दोनों के लिए वो इनफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन पेशेंट काउंसलिंग एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। सो पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है और फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है पेशेंट काउंसलिंग में, इस बारे में आपको ये वाले क्वेश्चन में लिखना है। देन नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। सो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या होती है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट में स्टडी करना है। देन एक्सप्लेन मेडिकेशन हिस्ट्री इन डिटेल। सो ये प्रीवियस ओल्ड सिलेबस का भी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपको उसमें भी मिलेगा। सो मेडिकेशन हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। देन एक्सप्लेन मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट एंड होम मेडिकेशन रिव्यू। सो मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है और होम मेडिकेशन रिव्यू क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन क्लिनिकल फार्मेसी एंड राइट स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। सो क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है, पूरा उसका डिटेल स्टडी करना है और उसके क्या स्कोप है इंडिया में हमारे क्लिनिकल फार्मेसी के, इसके बारे में भी आपको स्टडी करना है। तो ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट क्वेश्चन
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका आंसर की चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने पीडीएफ में सारे ही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ में पीडीएफ में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि बीक्यू फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।